ओम शांति। ये जो कम खर्च बाला नशीन, आज बाबा कहते हैं ना कि हमारा खर्च कम हो, प्राप्ति ज़्यादा हो, लेकिन बाबा कहते हैं उसका फाउंडेशन क्या है? अलौकिक ब्राह्मण जीवन। अलौकिक ब्राह्मण जीवन होगी तो कम खर्च बाला नशीन होगा। आप जीवन कैसे है? अलौकिक ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण सिर्फ ऐसे नहीं सेंटर आए तो ब्राह्मण, हमारे जीवन ही पवित्रता की, योग की जीवन है। तो ये जो अलौकिक ब्राह्मण जीवन है हमारी, किस किस की जीवन पूरी ब्राह्मण जीवन है। सुबह से लेकर रात तक चाल चलन, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कर्म, खान पान सब पवित्र है, योग युक्त है। नहीं ठीक है, माना उल्लंघन नहीं होते कम से कम, है ना, ऐसा ब्राह्मण जीवन है। तो बाबा कहते हैं जिनकी ब्राह्मण जीवन होती है उनका स्लोगन है कम खर्च बाला नशीन। और कम खर्च बाला नशीन जो है, माना बाबा कहते कम लगे, प्राप्ति ज़्यादा हो। आज बाबा ने मुख्य संकल्प, बोल और समय की बात की है ना। समय, संकल्प और बोल, कम खर्च हो और प्राप्ति ज़्यादा हो। मैं ये विचार कर रही थी एक दिन, देखो मनुष्य कोई चीज़ भी खरीदने जाता है तो 10 दुकानों में धक्के खाता है, फिर एक चीज़ मिलती है ना। फिर और 4 दुकानों में धक्के खाता है, फिर दूसरी चीज़ मिलती है। लेकिन अगर हम अच्छे पक्के ब्राह्मण हैं ना, तो आप वहीं पहुंचेंगे जहां चीज़ मिलेगी। आपका समय वेस्ट नहीं होगा, आपका कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। आपका समय, संकल्प वेस्ट हो जाए, ये ब्राह्मण जीवन की निशानी नहीं है। और वेस्ट कब होता है? जब वेस्ट किया हो। ये भी एक अकाउंट है, इसको अच्छे से समझना। जितना संकल्प वेस्ट किया होगा उतना संकल्प वेस्ट होगा। जितना समय वेस्ट किया होगा उतना समय वेस्ट होगा। और जितने व्यर्थ बोल बोले होंगे उतने ज़्यादा बोल बोलकर ही बात समझाई जाएगी। ये एक अकाउंट है। जैसे कहते हैं ना कि जो धन को वेस्ट करते हैं तो फिर धन उनसे दूर चला जाता है। ऐसे ही ये जो सारी एनर्जीज़ हैं, समय, संकल्प, श्वास, बोल, ये सब भी जितना वेस्ट किया होगा उतना आगे और वेस्ट होगा। कम में काम नहीं होगा, ये निशानी है ना। तो बाबा हमें इसीलिए ये जो सारी, जो बाबा आज कहते हैं अलौकिक ब्राह्मण जीवन, अलौकिक ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है? पवित्रता और योग, है ना। और बाबा हमें कर्म सिखलाते हैं। आज बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हें देवता बनने वाले कर्म सिखलाता हूँ। तो कौन से कर्म हैं देवता बनने वाले कर्म? माना हर कर्म श्रीमत पर करना, हर कर्म में सफल करना। हमारे जो कर्म होते हैं वो सफल करने के कर्म होते हैं। पवित्र योगी जीवन में मुख्य बात क्या है? हम अपना सफल करें। जो हम दुनिया की रीत से, जो हम तन मन धन गवाते थे वो गवाएं नहीं, सफल करें, है ना। और जो सफल करते हैं उनके जीवन में निशानी क्या आती है कि फिर वो बहुत कम खर्च कर कर भी बहुत प्राप्ति करते हैं, है ना। जो जितना कम वेस्ट किया होगा उसका आगे भी कम वेस्ट होगा। मैं दुनिया में देखती हूँ कि मनुष्य सफल नहीं करता, है ना। समय भी सफल नहीं करेगा, बोल भी सफल नहीं करेगा,
व्यर्थ बात 50 करेगा, व्यर्थ बोल 50 बोलेगा, लेकिन कहेगा आज ना ऐसा लगा कि अगर हम निमंत्रण देते तो वो स्वीकार नहीं करते, बाकी जो कुछ तुमने दिया वो स्वीकार कर लिया क्या उसने? कई बार कहेंगे ना कि आप उनको कोर्स के लिए इनवाइट करना, तो कहेंगे कि नहीं आज बात हुई उनसे, लेकिन आज लगा कि जैसे आज बोलेंगे तो उनका मूड ठीक नहीं है या वो बात सफल नहीं होगी। लेकिन बाकी भी तो आपने 50 बोल उनके सामने बोले, क्या वो सारे सफल हो गए? क्या वो जो सारा बोला वो करने वाले हैं? नहीं, है ना। लेकिन हम ज्ञान की बात में बड़ा नाप तोल कर बोलते हैं, लेकिन बाकी बातों में कोई नाप तोल नहीं है। व्यर्थ विस्तार की बातें हम घंटे भर कर लेते हैं, लेकिन किसी को जो सचमुच जो युक्ति बतानी है या जो विधि बतानी है वो बात कहने में हम हिचकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो बाबा ने हमें जो श्रीमत दी है, बोल के प्रति, भोजन के प्रति, उठने बैठने के प्रति, सोचने करने के प्रति, तो बाबा कहते हैं जितना हम श्रीमत प्रमाण करते हैं उतना सफल होता है। जो भी श्रीमत प्रमाण हुआ उसका क्रेडिट का खाता बनता है, जो श्रीमत प्रमाण नहीं हुआ उसका डेबिट का खाता बनता है, वो पाप के खाते में जाता है। तो बाबा हमें रोज़ ही ये बात, देखो सारी मुरली इसी बारे में होती है कि सफल करो, है ना, और समय का लाभ लो, बोल का लाभ लो। जैसे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है या जहाँ पर आपको लगता है कि हम ईश्वरीय संदेश दे सकते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को गवाओ नहीं। दिन के सबसे अच्छे समय अमृत वेले को गवाओ नहीं, है ना। संकल्प अपना खजाना है, जितना चाहो उसको श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ संकल्प रचकर उसे सफल करो। और जो बच्चे ये करते हैं वो आगे भी जीवन में आप देखेंगे, कहते हैं ना इनका हाथ लगते ही काम हो जाता है ना। कई तो ऐसे कहते हैं कि ये आ जाएंगे ना तो काम हो जाएगा, ये बैठ जाएंगे तो काम हो जाएगा, बाकी हम कितनी भी मेहनत करने लगेंगे तो काम नहीं होगा। तो हमारी प्रेजेंस भी सफल करा देगी, हमारी प्रेजेंस से भी काम होंगे। तो इतना हमें समझ कर चलना होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कम खर्च बाला नशीन। अब हम अपने आप को पूछें कि सचमुच ये निशानियाँ हम में दिखाई देती हैं या नहीं, और नहीं दिखाई देती तो ज़रूर हमारे ब्राह्मण जीवन में अलौकिकता की कमी है ना। कहीं जाए काम ना हो, कहीं करे सफलता ना मिले। हाँ, कभी कभी की बात और होती है, लेकिन मेजॉरिटी है ना 95%। बाबा हर चीज़ में 95% कहते हैं कि 95% आप जहाँ खड़े होंगे वहाँ कार्य सफल होंगे, है ना। तो बाबा ये बातें हमें कहते हैं। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि जिनका बाप और सेवा से सच्चा प्यार है उनको परिवार का प्यार स्वतः मिलता है ना। तो कई बार व्यक्ति सोचता है परिवार का प्यार, लेकिन एक चीज़ हमें बाबा आज हमें ये भी समझा रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण परिवार है इसका प्यार वैसे तो सबसे प्यार है, प्यार का ऑपोजिट तो नहीं है ना। देखो कई बार बाबा मुरली में कहते हैं कि मैं उन बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ जो सर्विसेबल हैं, सर्विसेबल बच्चे मेरा प्यार खींचते हैं। तो कई बार मनुष्य अपनी लिमिटेड बुद्धि से सोचता है क्या भगवान भी ऐसा करता है, किसी को ज़्यादा प्यार किसी को कम प्यार, है ना। तो हमें ये बात समझनी होती है कि बाबा प्यार का सागर है। तो बाबा के पास प्यार का ऑपोजिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाबा किसी को प्यार करता है किसी को प्यार का ऑपोजिट करता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि है ही प्यार का सागर। लेकिन हाँ, बाबा से कितना प्यार हम खींचते हैं वो आत्मा अपने पुरुषार्थ से तय करती है। तो बाबा जैसे कभी कभी कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्यारे लगते हैं,
या मुझे सर्विसेबल बच्चे प्यारे लगते हैं, यज्ञ स्नेही सहयोगी मुझे प्यारे लगते हैं। तो ये सारी बातें बाबा समझाते हैं कि बाबा का प्यार खींचने के लिए आत्मा को कैसा बनना होगा या क्या उसको क्वालिफिकेशन चाहिए। ऐसे ही बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चों का भी प्यार, ऐसे तो हम भी प्रेम स्वरूप हैं, हर एक के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखना, प्रेम स्वरूप होकर चलना, वो तो करते ही हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति कोई ऑपोजिट भावना रखनी है। लेकिन जिसको हम कहते हैं प्यार पाना, माना ब्राह्मण परिवार का भी प्यार, या जो दुआओं का पात्र, या संकल्प खींचना, या किसी के प्रति हम सोचें कि हम इन्हें सकाश दें या हमारे संकल्प उनके प्रति जाएं, उसके लिए बाबा कहते हैं क्या करना है, तुम्हें बाप और सेवा से प्यार होना चाहिए, है ना। देखो मैं अभी पीछे कोई मुझे बता रहे थे, ऐसे सजेशन दे रहे थे कि दीदी हम ना ऐसे लिस्ट मंगाते हैं कि हर एक व्यक्ति पूछे कि कितने लोग हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे पूछे किसको क्या पेन है, किसको क्या दर्द है ना, किसको क्या शफा चाहिए। तो फिर वो लिस्टें हम मंगाएं और उनके लिए सकाश दें, है ना, उनके लिए हम कुछ सकाश दें। ये कई धर्मों में चलता है, कई तरह की स्पिरिचुअल सो कॉल्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ये बात आती है कि लोगों को इमर्ज करके सकाश देते हैं। तो मैंने उनको कहा हम किसी को स्पेशल सकाश क्यों दें। तो बोले नहीं, बाबा सकाश तो देते थे ना। बाबा किसको देते थे? बाबा तो सेवाधारियों को सकाश देते थे ना। जब हम सकाश की कहानियाँ सुनते हैं तो क्या सुनते हैं कि बाबा का सर्विसेबल प्यारा बच्चा जब शरीर के पेपर से पार कर रहा था तो बाबा ने रात भर उठकर भी जाग कर भी सकाश दिया। बाकी जनरली मनसा सेवा तो हम करते ही हैं, है ना। मनसा सेवा तो हर आत्मा के प्रति विश्व कल्याण की भावना के साथ हम मनसा सेवा रोज़ करते हैं। अमृत वेले भी अंत में मनसा सेवा करते हैं। नुमा शाम तो प्राइमरीली मनसा सेवा के लिए ही होता है। तो मनसा सेवा तो हम करते ही हैं, हर आत्मा की आत्मिक उन्नति के लिए, उसको शांति शक्ति का दान देने के लिए। लेकिन स्पेशल सकाश हम किसको देते हैं? सिर्फ जो सर्विसेबल हैं, जिनका बाबा से और सेवा से सच्चा प्यार है, वो आत्माएं ब्राह्मण परिवार का भी संकल्प, ध्यान, प्यार खींचती हैं। तो ये बातें हमें समझ कर चलना है। हमारा कोई किसी के साथ कोई लौकिक संबंध नहीं है यहाँ, या हमारा कोई किसी के साथ फेमिलियरिटी नहीं है। हमारा आपस में संबंध का आधार ही क्या है? बाबा। हमारा किसी से भी संबंध, ब्राह्मण परिवार में जो संबंध है वो किस कारण से है? बाबा के कारण से, है ना। जो बाबा का है उससे हमारा संबंध है इनडायरेक्ट। ब्राह्मण का ब्राह्मण में आपस में क्या संबंध है? बाबा के कारण है। और ये संबंध का लक्ष्य क्या है? सेवा। हम संगठन में क्यों रहते हैं? क्योंकि एक आत्मा सेवा नहीं कर सकती, संगठन चाहिए सेवा के लिए। तो ये जो बाबा और सेवा, ये जहाँ नहीं है वहाँ संबंध भी नहीं है, वहाँ बस रूहानी दृष्टि है, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। बाकी कुछ एक्स्ट्रा करने वाली वहाँ पर बात नहीं है, समझते हो। देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ। एक बहन थी, वो यज्ञ से निकल गई, अपवित्रता के कारण यज्ञ से निकली। उसका कोई इरादा नहीं है बाबा का बनने का, बाबा का कुछ भी। लेकिन मैंने देखा कुछ भाई बहनें उसके बाद भी, उसके निकलने के बाद भी संबंध रखेंगे, उनको पूछेंगे, करेंगे। हाँ, वो अलग बात है
कि उनको प्रेरणा दें कि दोबारा बाबा का बने, या कोई ज्ञान की बात सुनाए, है ना। लेकिन व्यर्थ में फ़ोटो लाइक करते रहेंगे, है ना, या ऐसे ही किसी की कोई अपनी लौकिक चलन चल रहा है, हम उस लौकिक चलन में भी उसको एनकरेज कर रहे हैं, भागीदार बन रहे हैं। ये ब्राह्मणों के चाल चलन नहीं। इन बातों को हमें समझना होता है। हमारा ब्राह्मण आत्माओं के साथ संबंध का आधार ही है बाबा। जिसने बाबा को छोड़ा उसको, हाँ ये भी है कि कोई ऐसा नहीं, कोई जा रहा है तो उसको और ही धक्के मार के टाटा बाय बाय कर दो, वो भी नहीं है। कोई जा रहा है तो उसको हाँ बाबा के दोबारा बनने के लिए प्रेरणा दें। कोई भी हमारे को चांस मिलता है तो हम उनको वो प्रेरणा दे सकते हैं। वो भी हमें निमित्त से पूछ कर करना होता है, क्योंकि कई बार कई बातें हमें नहीं मालूम होती, निमित्त को मालूम होती है क्या कारण था, क्या बातें थी। तो कई बार ऐसा होता है कि एक तो हम किसी को ज्ञान योग के लिए प्रेरणा दें, वो अलग चीज़, उसमें भी हमें मर्यादा क्या है वो पूछ कर करना होता है। और दूसरी बात, किसी के साथ भी जिसका बाबा के साथ कनेक्शन नहीं, जिसका बाबा के साथ प्यार नहीं, उससे हमारा क्या लेना देना है। ब्राह्मण जीवन में हमारा संबंध संपर्क ही इस आधार से है कि बाबा है ना। बाकी तो हम सेवा तो सभी की करते हैं, शुभ भावना सबके लिए रखते हैं, वो अलग बात है ना। दूसरी बात है, बाबा कहते हैं सेवा, हम इकट्ठे रहना, स्नेह सहयोग हमारा सेवा के लिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो सेवाधारी बच्चे होते हैं वो बाप का प्यार तो पाते ही हैं, वो ब्राह्मण परिवार का भी बहुत प्यार पाते है ना। लेकिन कई बार व्यक्ति सोचता है ना कि जिसको समझ नहीं आता, कई बार बाहर से भी जिनको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, वो कहते हैं ये इनके यहाँ भी ना ऐसे इनको प्रेफरेंस देंगे, उनको प्रेफरेंस नहीं देंगे। हाँ प्रेफरेंसेस होती हैं, प्रेफरेंसेस क्यों नहीं होंगी जो स्नेही सहयोगी सेवाधारी है उसको प्रेफरेंस क्यों नहीं देंगे। आफ्टर ऑल यज्ञ रचा किस लिए, विश्व कल्याण की सेवा के लिए ना। तो जो सेवाधारी है उसको प्रेफरेंस नहीं देंगे, है ना। सेवाधारी को तो प्रेफरेंस देना पड़ेगा क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं, तो मेवा तो वो खाएंगे। बाबा कहते हैं सेवा और मेवा एक साथ जाता है। तो बाबा भी और ब्राह्मण परिवार भी उनको ज़रूर पूछते हैं जो बाबा से प्यार रखते हैं और सेवा करते हैं। और इसमें एक चीज़ और समझनी है, सेवा कभी ऐसे नहीं होती कम सेवा ज़्यादा सेवा। सेवा हमेशा सच्ची सेवा होती है, कम सेवा ज़्यादा सेवा नहीं होती है ना। ये कम करते हैं वो ज़्यादा करते हैं, सेवा ऐसा नहीं होता। सेवा क्या होती है, सेवा सच्ची होती, जो यथाशक्ति है ना, जितना उसकी सामर्थ्य है, जो सच्ची दिल से बलिहार जाता है, भले ही बाबा कहता है ना उसका 1 रुपया भी हो उसकी बहुत वैल्यू है। तो सच्ची सेवा की वैल्यू, सच्ची सेवा माना दिल की सेवा। जिस आत्मा के दिल में एक बाबा है, जिसकी बुद्धि में बलिहार होने की उत्कंठा है, वो उसकी सेवा को सराहना दी जाती है। मैंने ऐसे भी देखा, जब मैं शुरू में सेंटर जाती थी तो एक भाई था, तो वो गवर्नमेंट जॉब करता था, कोई बहुत ऐसे धनाढ्य नहीं था। तो उस सेंटर पर बहुत सारे भाई बहनें थे जो बहुत सेवाएं करते थे, लेकिन दीदी उस भाई को बहुत पूछती थी, है ना। तो मैं कभी कभी विचार करती थी इस भाई में ऐसा क्या है जो दीदी उसको इतना पूछती है ना। लेकिन वो जो लगन है ना वो दिखती है, समर्पण नज़र आता है, बलिहार जाने की चीज़ दिखाई देती है। तो जो बलिहार जाता है बाबा भी उस पर बलिहार जाता है, और जो बाबा करता है वही ब्राह्मण परिवार भी करता है। ब्राह्मण परिवार कोई अलग से कोई अपने इमोशंस या अपने प्रेजुडिस या अपनी जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स से नहीं चलते। जिसको बाबा प्यार करता है उसको ब्राह्मण परिवार भी प्यार करता है। तो ये बात भी हमें समझ कर चलनी है।
तो तीसरी बात आज बाबा कहते हैं कि मेरा मेरा जो है उसके कारण माया के तूफान आते हैं। आज बाबा बहुत सुंदर ये बात समझाते हैं, काम क्रोध के तूफान भी मेरे मेरे में आते हैं, है ना। मुझे याद है एक बार कोर्स हो रहा था तो एक भाई मुझे 5 दिन से लिख रहा था, मेरा एक प्रश्न है, मुझे पूछना है। तो मैंने उसको कहा आप व्हाट्सएप पे लिखो। तो फिर उसने लिखा, तो कहता है कि मैं ना दीदी वैसे बहुत अच्छा हूँ, मतलब मैं आपको अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं वैसे सबके साथ ही बहुत प्यार से सम्मान से व्यवहार करता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी के ऊपर इतना गुस्सा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं बहुत क्रोध करता हूँ उस पर। और कभी कभी मैं जब आजकल मेंटल इलनेसेस के बारे में सोचता हूँ, मुझे लगता है मुझे कोई बाइपोलर तो नहीं है कि मैं एक तरफ तो इतना प्यार से चलता हूँ और पत्नी के ऊपर इतना गुस्सा क्यों करता हूँ। और फिर मैंने देखा धीरे धीरे बच्चे भी जैसे बड़े हो रहे हैं तो बहुत उन पर भी मेरा गुस्सा बढ़ने लगा है। तो ऐसा क्यों होता है कि घर में एक अलग बाहर अलग। तो उसको मैंने कहा कि जहाँ मेरा होता है ना वहीं पर सारे विकार आते हैं। जहाँ मेरापन आएगा ना वहीं विकार आता है। आप देखो मनुष्य वैसे जेलस नहीं होगा, है ना। कई बार मनुष्य को धन का भी ऐसा कुछ नहीं होता कि चलो किसी को ज़्यादा मिला कम मिला, ऐसे जलन नहीं होगी, या कोई पद भी पाया या कोई पोजीशन भी पाया वो संतुष्ट रहेगा। लेकिन जिसको मेरा पद मेरा पोजीशन मेरा पैसा नहीं है उसको वहाँ जेलसी फील नहीं होगी। लेकिन किसी व्यक्ति में मेरापन है तो वो किसी से बात भी करेगा तो उसको फिर तकलीफ़ होने लगेगी। तो ये जो विकारों का कनेक्शन है वो मेरे से, है ना। इसीलिए बाबा आज ये बात समझाते हैं कि आप देखना कि जहाँ मेरापन होता है वहाँ आत्मा बिल्कुल एकदम स्प्लिट पर्सनालिटी जैसे दिखाई देती है ना। वैसे तो बहुत ज्ञान स्वरूप, बहुत प्यार से चलेंगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जहाँ पर मेरापन आ जाएगा वहाँ पर उनकी बिल्कुल एक विकारी पर्सनालिटी निकल के आती है। आप भी देखते हो ना मेरेपन में कैसे नीचे गिर जाते हैं ना। मैं अभी पीछे एक कन्या आती थी तो मुझे कहती थी कि मैं किसी नई ज्ञान में चली तो अपनी पुरानी जीवन की बात बताती, कहती कि मैं किसी भाई से अटैच हो गई बहुत, है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं उसके लिए इतनी दीदी नीचे गिर गई कि बात क्या पूछो। मतलब वो फ़ोन ना उठाए, मैं फ़ोन किए जाऊँ, मैं स्टॉक करने लगी, मैं क्या कर रही हूँ मुझे खुद को समझ नहीं आता। मैं सारे दिन उसका फेसबुक पेज, उसका ये पेज वो पेज खोल के बैठी रहूँ। तो मुझे ऐसे अपने से ना एक धिक्कार सा होने लगा। अंत में ऐसा लगा कि कितने नीचे आत्मा गिर जाती है। और फिर मैं टीवी पर प्रोग्राम देखती थी तो मुझे लगा मैं कोर्स करूं, कुछ समझूं। तो ये जहाँ अटैचमेंट हो जाता है ना, आत्मा जहाँ पर है ना थोड़ा लगाव में आती है, मेरेपन में आती है, वहाँ पर सारे विकार जैसे निकल के आ जाते हैं। और ये जो विकार क्या करते हैं, आत्मा को स्वमान से गिराते हैं। विकार के आधार से किए गए कर्म आत्मा की पूरी डिग्निटी ख़त्म कर देते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए सबसे पहला बीज जो है मेरा, इस पर काम करना होगा। मेरा कहाँ कहाँ फंसा हुआ है? सिर्फ वस्तु में नहीं है, व्यक्ति में नहीं है, वैभव में भी है, सब में है। वैभव माना जो पोस्ट पोजीशन पद प्राप्ति, इनके अंदर भी मेरा फंसा हुआ है। तो ये सारी बातें हमें समझ कर चलनी होती है कि जहाँ मेरा होगा वहाँ मैला होगा, है ना। और हम चाहे सोचेंगे कि नहीं हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अंदर इतने तूफान आएंगे कि फिर वो विकारी व्यवहार हो ही जाएगा। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं मेरेपन के बीज को ख़त्म करो।
और उसकी विधि क्या है? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, है ना। मैं आत्मा हूँ और मेरा एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सारे दिन घोटना पड़ेगा, है ना। बाबा ने कल कहा ना, हाँ, नशा चढ़ा होना चाहिए। मैं शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूँ, है ना। मेरा एक शिव बाबा कौन कह सकेगा? शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही कह सकेंगे कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। क्योंकि ये जो जन्म है, इसी जन्म में हम मेरा एक शिव बाबा कह सकते हैं। पुरानी दुनिया वाले जन्म में तो मेरा मेरापन बहुतों में है। तो लेकिन बाबा कहते हैं नशा किसको चढ़ा होगा? जो अपनी घोटेगा, अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो सारे दिन जब मैं कौन मेरा कौन ये बुद्धि में चलाएं, तब जाकर वो नशा चढ़े कि वास्तव में मैं ब्रह्मा मुख वंशावली शिववंशी ब्राह्मण हूँ और शिव बाबा मेरा है और मेरा कोई नहीं है। देखो, वैसे तो सभी कहते हैं मेरा बाबा है, मैं आत्मा हूँ, लेकिन बुद्धि में बैठता थोड़ी है। बुद्धि में बैठता है? बुद्धि में बैठता तो सब मायाजीत हो जाते, है ना। सब मायाजीत हो जाते। माया कहाँ से आ रही है? सारा मेरे मेरे से आ रही है। तो वो जो बुद्धि में बैठता नहीं है, वो बैठेगा कैसे? खाली सोचने से नहीं बैठता है, नहीं बैठता है तो नहीं बैठेगा ना। कैसे बैठेगा? जब घोटेंगे। सुबह उठकर और सारे दिन इस अवेयरनेस में रहना पड़ेगा, मैं आत्मा हूँ और मेरा एक शिव बाबा है। मैं आपको बताऊँ, ब्राह्मण मुरली तो सुन लेते हैं सिर हिला हिला के, है ना, लेकिन करते कुछ नहीं। मैं तो कहूँगी कुछ ही नहीं करते। सारे दिन जो है पुरुषार्थ ऐसे ही ठप, ऊपर से सफ़ेद सफ़ेद कपड़े, बैज और सारा दुनिया का विस्तार ब्राह्मणों की बुद्धि में रहता है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि ये जो मैं विचार करने की बात है, इतनी पढ़ाई बाबा पढ़ाता है और अंत में कितने माला में जाएंगे? 108। 108 क्यों बनेंगे? है ना, बाकी कुछ भी नहीं करते। है ना। और बाबा उस दिन कितने सुंदर से समझा रहे थे, 33 मार्क्स मिलेंगे तो त्रेता में चले जाएंगे। समझते हो? 33 में कितने जाएंगे? 33 से नीचे कितने होते हैं? विचार करो, है ना। तो आप सोचो कि मैं ना कभी कभी सोचती थी, क्योंकि देखो हमने भी ऑफिस किया, सेवा की साथ में, तो कोई बहुत ज़्यादा तो ऐसा नहीं ना कि बहुत कुछ कर सकते थे। वो 8 घंटा तो ऑफिस ही ले जाता था, सब कुछ होता था। लेकिन मैंने फील किया कि बाबा इतना प्यार देता, इतना प्यार देता, तो मुझे पता चला कि शायद इतना करने वाले भी बहुत कम हैं, है ना। तो थोड़ा भी करते हैं तो पता चलता है कि हाँ, बाबा बहुत आगे नंबर देता है, प्यार देता है। तो आप सोचो, इसका मतलब थोड़ा भी नहीं कर रहे, है ना। अगर थोड़ा भी करते हैं तो बाबा कहाँ सर आँखों पर बिठा देता है ना। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि एक तो समझते कम है, फिर करते कम है। तो बाबा कहते हैं ये जो थोड़ा भी अगर बलिहार जाने का इंटेंशन भी रखते हैं ना, फिर चलो माया है, संस्कार है, सब चीज़ें, लेकिन अगर प्योरिटी ऑफ इंटेंशन तक भी है तो भी आत्माएं बहुत आगे बढ़ती, है ना। लेकिन देहाभिमान में जान भी नहीं पाते कि हम कुछ कर नहीं रहे, है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए हमें समझना है कि सारे दिन घोटना है। मैं आत्मा और मेरा बाबा कितना घोटते हैं? बहुत कम। देखा जाए तो सारे दिन में याद भी नहीं दिलाते। 10 बार भी एक दिन में याद दिलाते हो ऐसे भी नहीं बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि सारे दिन में जो घोटेगा उसको नशा चढ़ा होगा, है ना। और उस नशे में वो जो कर्म करेगा वो अलग ही होंगे, उसके अंदर माया के संकल्प विकल्प नहीं आएंगे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो माया जीत बनने की विधि है, मेरे मेरे से बुद्धि योग निकालना। और आज बाबा बहुत अच्छी एक बात कहते हैं, कर्म कांड, है ना। बाबा कहते हैं कि यहाँ कोई कर्म कांड नहीं है ना, यहाँ कोई कर्म कांड नहीं है,
तुम धूप बत्ती भी जलाते हो, तुम धूप भी लगाए, जैसे अगरबत्ती जलाए तो खुशबू के लिए जलाए। कर्म कांड नहीं है। कर्म कांड क्या होता है? जब हम जोड़ देते हैं ना इस बात को कि ये शुभ है, ये अशुभ है, इससे प्राप्ति हुई, उससे अप्राप्ति हुई, है ना। अभी दिया जलाया, है ना, दिया बुझ गया तो क्या? अशुभ हो गया। लेकिन बाबा कहते नहीं, दिया जलाया, दिया बुझा, कोई प्रॉब्लम नहीं बस अंदर का दिया नहीं बुझना चाहिए, है ना। 63 जन्म वो बुझा रहा, तुम कितने दिए जलाए, कितना सोचे मेरा बुझा नहीं, इसका बुझ गया, सबका बुझा हुआ था, है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई कर्म कांड नहीं है, यहाँ किसी भी चीज़ के साथ वो अपनी सुपरस्टिशन को नहीं जोड़ना है, या ऐसा नहीं कि जैसे बाबा कहते हैं कि हाँ डिसिप्लिन्स हैं। अब क्लास में टाइम से पहुंचना ये एक डिसिप्लिन है ना। इसमें शुभ अशुभ की बात नहीं है ना, लेकिन ये डिसिप्लिन है, ये मर्यादा है। हमारे जीवन में मर्यादाएं हैं, धारणाएं हैं। हमारे जीवन में कर्म कांड नहीं है, ये किया तो शुभ हुआ, ये नहीं किया तो अशुभ हुआ, ये दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना, फूल चढ़ाना, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होती है ना। तो इन बातों को हमें समझ कर चलना होता है। भक्ति में सिर्फ कर्म कांड है ना, भक्ति में क्या है? कर्म कांड है, और उसमें भी एग्रीमेंट नहीं होती सबकी, है ना। 2 पंडितों को बुलाएंगे तो अलग अलग विधियाँ बताएंगे, आपस में लड़के चले जाएंगे और दोनों पैसे ले जाएंगे, है ना। तो ये भी अलग ही चलता है। तो बाबा कहते हैं कि वो कर्म कांड हमारे यहाँ नहीं है। कोई भी चीज़ हुई, हाँ, तो ये नाखून मत काटो, ये नहीं, हाँ, गुरुवार के दिन तो है ना हमारा, तो इसीलिए ये भी नियम देखो, बाबा ना बहुत सूक्ष्म रीति से हमारे अंदर के ये जो भक्ति के कर्म कांड के संस्कार है ना, इनको भी बाबा तोड़ता है। तो गुरुवार के दिन सर नहीं धो, ये नहीं करो, तो वो सारा बाबा ने जैसे सतगुरुवार के दिन ही नियम बनाया। बाबा जब यज्ञ की स्थापना हुई तो ये होता था कि जिनके युगल ने शरीर छोड़ दिया तो फिर वो क्या करते थे कि काले कपड़े पहनते थे। उस टाइम पे काले कपड़े का था, तो अब काले कपड़े माना शोक, है ना। तो जितने दिन काले कपड़े पहनेंगे तो एटीट्यूड क्या होगा? शोक का होगा। तो बाबा ने कहा जो यहाँ आएगा, अब क्या है, जब ऐसी कोई परिस्थिति होती थी तो आत्माओं को होता था कि हम ज्ञान सुने या हम जाएं बाबा के पास, वहाँ शांति मिलती है। तो बाबा कहते थे यहाँ जो आएगा ना सफ़ेद कपड़े पहन कर आएगा, है ना। तो सफ़ेद कपड़े का नियम बना दिया। तो फिर वो जो सफ़ेद कपड़े का नियम बनाया तो उस कारण से वो वृत्ति भी बदल गई, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो सारे कर्म कांड से छुड़ाना, क्योंकि हर चीज़ के साथ हमने ये जो अंदर की भावनाओं को एसोसिएट कर रखा है, ये भी बहुत मुश्किल करती है ना। और फिर बाबा कहते हैं मेरा पति मेरा बच्चा कहते हैं, आते हैं तो मेरा पति मेरा बच्चा कहते हैं। एक बार मेरे को याद है ऐसे ही क्लास करा रही थी कहीं पर, तो एक माता ना नाराज़ हो गई, कहती है मेरा पति मेरा बच्चा ना कहे तो क्या कहें, अब उनको लेकर आए हैं मिलाएंगे तो क्या कहें, मेरा पति मेरा बच्चा नहीं कहेंगे तो कैसे कहेंगे। तो है ना। तो मैंने उनको कहा नहीं माना, देखो बात ये इसकी नहीं है, बात है भासना की, है ना। तो अगर भासना राइट होगी तो आप सच में मेरा पति मेरा बच्चा नहीं कह सकेंगे, है ना। आप क्या कहेंगे, ये युगल है, ये बच्चा। सच में आप चेक करो, अगर आपकी भासना राइट होगी अंदर तो आप मेरा नहीं कह सकेंगे, मेरा शब्द आएगा ही नहीं, है ना। ये युगल है, ये बच्चा है, ऐसे ही इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। या पूछेंगे, वो आप ही आपको पूछ लेंगे, आपको कहना भी नहीं पड़ेगा, आपको आप ही पूछ लेंगे ये युगल हैं आपके, तो आप कहेंगे हाँ। तो मैंने कहा कि बात वो नहीं होती, कई बार व्यक्ति क्या होता है शब्दों में फंस जाता है ना, है तो आप ही का, लेकिन बाबा कहते हैं कि
वो जो भासना होती है ना, ये मेरा मेरा सारे दिन, ये जो कहने की आदत होती है, दुनिया में ऐसे सर्वे हुए हैं जहाँ पर आजकल कौन सा शब्द कॉन्वर्सेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उसमें आई और माई आया है। जब व्यक्ति बात करता है ना, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस होती हैं, तो ये जो मैं और मेरा, ये बहुत बोलते हैं, हर लाइन में मैं और मेरा होता है ना। तो ये जो मैं और मेरा सारे दिन करने की, क्योंकि जो अंदर रहता है वही वाणी में आता है, तो ये जो मैं और मेरा की आदत पड़ी हुई है ना, बाबा कहते हैं ये वास्तव में अंदर की स्मृति है जो रिफ्लेक्ट होती है। इसीलिए जितना जितना अंदर परिवर्तन होगा आपकी वाणी में, आपके शब्दों की यूज़ में, उसकी भासना में, आप पे ही अंतर आता चला जाता है। उसके लिए कोई खास पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, आपको पूछना नहीं पड़ेगा फिर क्या बोलें, अपने आप ही आपको मालूम पड़ेगा क्या बोले। उत्तम भाई नीचे आओ, उपेंद्र में बैठ जाओ ऊपर। तो बाबा कहते हैं वो भी आपको आप पे ही सूझ जाएगा कि क्या बोलना है ना। तो ये भी बाबा हमें समझाते हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि ये जो आसुरी संप्रदाय और ईश्वरीय संप्रदाय, बाबा कहते हैं कि आजकल सब कौन है, आसुरी संप्रदाय है। और कहने से बिगड़ेंगे कि हम कोई पतित थोड़ी है, लेकिन वास्तव में जब भगवान कह रहा है कि ये पतितों की दुनिया है, तो हैं पतित, है ना, इसको लेकिन रियलाइज़ नहीं करते। मुझे याद है एक बार ऐसे क्लास करा रही थी, उस दिन सेंटर पर कोई भी नहीं था, मैं ही थी और क्लास के भाई बहनें आए थे, तो क्लास करा रही थी। तो फिर एक भाई आया, पहली बार आया, तो और कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने उसको क्लास में बिठा दिया। तो पहली बार वालों को वैसे बिठाते नहीं है, लेकिन बिठा दिया। तो फिर क्लास में बैठा, तो उस दिन बात आई ये आसुरी भोजन की बात, है ना। तो बाबा ने कहा कि आसुरी भोजन करते हैं, ऐसा जैसे आज बाबा कहते हैं क्या क्या खा जाते हैं, इस प्रकार की कोई वाणी थी। तो मैंने भी कहा कि सोक्रेटिस ने भी कहा यू कैन नॉट टॉक ऑफ नॉन वायलेंस व्हेन यू हैव अ डेड एनिमल ऑन योर प्लेट, है ना। कि ये जो सारा ढकोसला करते हैं आजकल, इतना जो खुद मांसाहारी होते हैं और इसको बचाओ उसको बचाओ, है ना, नॉन वायलेंस की बात करते हैं। तो ये सारी बातें हो गई, सारी होने के बाद सब चले गए। फिर वो भाई ना बहुत गुस्से में तमतमा गया था और मुझे कहता है कि आपने मुझे बिठाकर 1 घंटा सुनाया और डांटा। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपको क्यों कुछ डांटूंगी, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, आप तो पहली बार आए, हम पहले मिले हैं क्या, आप तो पहली बार आए। तो मुझे कहता है नहीं नहीं, आप लोग तो अंतर्यामी हैं, आप लोगों की तीसरी आँख है, तो आपने जान लिया कि ये है मांसाहारी, और मुझे आपने बहुत गालियाँ दी बैठ के। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जानती भी नहीं थी। वो इतना क्रोधित हो गया, मैं आपको क्या बात बताऊं। और फिर वो मुझे बताने लगा कि हम ये हैं, अपना सरनेम बता के, और हमारे ये वंशज होते थे, हम यहाँ के हैं, हमारे यहाँ मांसाहार को शुभ मानते हैं, हमारे यहाँ पर ऐसा होता है। तो ऐसे करके वो मुझे बताने लगा और इतना वो क्रोध में था। मैंने उसको कहा देखिए भूल चूक माफ़ करिए, आज बात नहीं हो सकती। मैंने उसको विदा किया क्योंकि वो सच में इतना गुस्से में था कि मुझे लगा पता नहीं देखिए राइट टाइम नहीं है कि इस कॉन्वर्सेशन को आगे लें। तो मैंने कहा ठीक है, आपको जो भी फील हुआ हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं, आप अभी जा सकते हैं, अभी या कभी फिर आएंगे आप तो हम बात करेंगे। तो मनुष्य क्या है कि मनुष्य को अगर आप कहो कि ये जो आप कर रहे हो ये आसुरियता है, भले मैंने तो कहा भी नहीं था लेकिन बाबा ने तो कह ही दिया ना, तो बाबा तो कह ही देता है, तो बाबा को कैसे रोके, है ना। ब्रह्मा बाबा कहता है कि है ना, बाबा करता है मैं सुनता हूँ, तो ऐसा ही होता है। तो बाबा तो कहता है, और मनुष्य को अगर कह दो कि तुम्हारा जो चाल चलन जीवन है आसुरी है, तो उसको क्रोध तो बहुत आता है, लेकिन बाबा कहते हैं क्या है, सारा खाना पीना चलना जीना
आज हर चीज़ में देखो कितना विकार ही विकार हो गया है ना। और बाबा कहते हैं अब तुम्हें नशा होना चाहिए कि हम देवता बन रहे हैं। इसीलिए आसुरियता में इतना समय जो रहे हैं ना, रचे पड़े, जो 63 जन्म पाप पुण्य शुद्ध अशुद्ध की समझ ही नहीं थी, परख ही नहीं थी। तो अब बाबा कहते हैं एक एक चीज़ को पहचानो। ये रावण की संपत्ति है, ये दैवी नहीं है, ये दैवी संकल्प नहीं है, ये ईश्वरीय संकल्प नहीं है, ये ईश्वरीय बोल नहीं है, ये भोजन श्रीमत प्रमाण नहीं है। हर चीज़ को हमें पहचानना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इतनी जो 63 जन्मों में जो आसुरियता नॉर्मल नेचुरल हो गई है ना। कई अभी देखो परख शक्ति इतनी खराब हो गई है कि खाते पहनते बोलते सोचते खुद को छी भी नहीं आता है ना, क्योंकि संस्कार ही इतने आसुरी हो गए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो आसुरियता है इसको निकालने के लिए बहुत बुद्धि की पवित्रता चाहिए। जितना हम बुद्धि को बाबा के साथ, बाबा की याद में, मुरली के साथ जोड़ कर रखेंगे, उतना बुद्धि में डिसर्नमेंट आएगी। और बुद्धि से काम लेना है, क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। अब आसुरी दुनिया में रहते तो सब आसुरी चीज़ें अच्छी लगने लगी है ना। तो अपनी लाइक्स डिसलाइक्स में भी नहीं जाना है, हमें क्या अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, नहीं, हमारा सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए अब बुद्धि से, श्रीमत से, बाबा की वाणी से समझना है, बाबा की याद से परखना है ना। और जैसे कम खर्च बालानशीन की भी बात हो रही थी, तो आप देखो कि जो बाबा सबसे पहले कहते हैं योगी बनो पवित्र बनो है ना। तो जब योग होगा, पवित्रता होगी, तभी बाकी चीज़ें काम करेंगी ना। इवन वो जो परख शक्ति, जैसे दुनिया में जब हम परख शक्ति कहते हैं तो परख शक्ति का मतलब क्या निकलता है, ये ले या ये ले आप परखें, लेकिन परख शक्ति वो नहीं होती। परख शक्ति माना आपको इंट्यूटिव गाइडेंस होगी, लॉजिकल नहीं होता है ना। परख शक्ति एक ऐसी चीज़ होती है कि मैंने तो ये भी देखा है, आप गलती से गलत एड्रेस डाल के सही जगह पहुँचे ये प्योरिटी से होता है। प्योरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो पवित्र है, योगी है ना, वो गलती से भी सही काम कर देगा है ना। ये जो परख, कोई जैसे सोच सोच के गलती करते हैं ना, हाँ, कई आत्माएं बहुत सोची और उसके बाद काम क्या की, गलत ही की। ऐसे हम बिना सोचे भी सही काम करें, उसको कहते हैं शक्ति, दैट इज़ द पावर। इट इज़ वेरी इंट्यूटिव, आपको जैसे गाइडेंस मिलती, यही करना है, ऐसे ही जाना, और वहाँ पर आपका समय, संकल्प, बोल सब कम खर्च होकर बालानशीन हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये सारी चीज़ें जो कनेक्टेड हैं वो पवित्रता और योग से है। इसीलिए बाबा ने कहा पहले तो योगी बनो, पवित्र बनो है ना। पूरे पवित्र और पक्के योगी है ना। कोई देहधारी याद ना हो तो पक्के योगी, और पूरा पवित्र, तन मन धन तीनों की पवित्रता हो, तब जाकर कहेंगे बेहद का सन्यासी है। तब ये ब्राह्मण अलौकिक जीवन के सुख, इसकी शक्ति सबका आत्मा अनुभव करेगी। ओके, ओम शांति।